यज्ञ का नियम है। यज्ञ करने के बाद में बलि तो चढ़ाई जाती है, वेदों में लिखा हुआ है यज्ञ के अंत में बलि चढ़ाई जाए कि वेद परोक्षवादी होते हैं, इनकी भाषा तुम नहीं समझोगे। ये बलि के बारे में बताया तो है, लेकिन तुम्हें जानवरों की बलि नहीं चढ़ानी। दुनिया में कोई भी भगवान जानवरों की बलि से प्रसन्न नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। कोई संसार में ऐसा भगवान हो सकता है या कोई ऐसी देवी हो सकती है जिसके दरबार में जाकर, हमने कई बार देखा है कि ऐसे ऐसे स्थान अपने भारत में भी हैं, वहां ऐसी कुप्रथा चल रही है, अब तो धीरे धीरे शासन ने बंद करा दी, कि वहां पर बकरे की बलि चढ़ाई जाए, भैंसे की बलि चढ़ाई जाए, इससे देवी प्रसन्न हो रही है। अरे भैया, ऐसे जानवरों की बलि चढ़ाने से कोई भी देवी ना देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जगत जननी है, सारे संसार को बनाने वाली है। हमें और तुम्हें बनाया है, जैसे हमें बनाया वैसे जानवरों को भी बनाया है। तो एक बात बताओ कि कोई भी माँ अपने पुत्र की बलि लगने पर कभी प्रसन्न हो सकती है क्या? संसार की कोई माँ प्रसन्न नहीं होगी, तो जगत जननी कैसे प्रसन्न हो सकती है? अब प्रश्न ये उठता है, तो फिर बलि के बारे में क्यों कहा गया है? बलि चढ़ाई जाए ऐसा वेदों में क्यों कहा गया? कि बलि के बारे में तो बताया है, लेकिन जानवर की बलि नहीं चढ़ानी। यज्ञ के अंत में हमें अपने अहंकार की बलि चढ़ानी है। यज्ञ हो जाए इतना बड़ा और इतने सारे साधु संत आ जाएं, सबको भोजन कराया जाए, सारे मेहमान इकट्ठे हो जाएं और सबको भोजन कराने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद में सबको विदा कराई जाए, और उसके बाद में कहीं अहंकार ना आ जाए कि ये काम हमने किया है। तो यज्ञ के बाद में हमें अपने अहंकार की बलि चढ़ानी है, ना कि किसी जानवर की बलि चढ़ानी है। वेद ये संकेत कर रहे हैं कि यज्ञ कराने के बाद में कहीं अहंकार ना आ जाए, उसकी बलि चढ़ा दो। और अहंकार की बलि तो चढ़ाते नहीं है, किसी भी जानवर को पकड़ के ले आते हैं, वो उसकी बलि चढ़ा देते हैं।